मेरे को कपड़े उतारने की जरूरत नहीं, मैं तो जूत उतारूंगा और जूत से काम लूंगा। पंडित जी है ना ये, तो पंडित जी का तो कपड़े उतार के काम चल सकता, मैं तो जाट आदमी, मेरा नहीं चलता। मैं तो जूत से काम लूंगा और जूत के साथ इनको सीधा करूंगा। इस देश का नाश करने का ठेका अगर किसी के पास है तो वो आरएसएस के पास है। और राम जी जैसा नाम लेके जिसको दुनिया पूजती है, उसका नाम बदनाम करने का भी ठेका किसी के पास है तो वो आरएसएस है। इस देश में नफरत अगर कहीं से फैलती है तो उसकी नर्सरी नागपुर में आरएसएस है। ऐसी ठगी जो राम जी के साथ कर रहे हैं वही आज के दिन वोटों के लिए गुरु तेग बहादुर जी के साथ कर रहे हैं। और ये तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, अगर आरएसएस रही और लोग इनके छलावे से बाहर नहीं निकले तो एक दिन कृष्ण जी और राम जी के नाम पे भी झगड़ा होना है। अगर कुछ गलत होता था तो डेवलपमेंट भी उन 10 सालों की उठा के आप देख लो, 9.5 साल की इतनी हुई है कि जब से हरियाणा बना है कभी भी नहीं हुई। और अब सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है डेवलपमेंट के नाम पे। आप दिखा दो रंग पोतने के अलावा, क्या बात है विधायक जी, बड़ी बड़ी फोटो लगाने के अलावा अगर कुछ हुआ है? सर बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं वो भी तो ये कौन सी सड़कें? ये रोड बने हैं जो सर, अब जो रोड बने अब मैं आपको बताता हूँ, पहले भी थे। अब नहीं मैं बता देता हूँ। इस करनाल में किस किस काम के नाम के पैसे उड़ाए नहीं गए? स्मार्ट सिटी बन गया तो अभी एक बार आप पूछो तो भी कितने पैसे खत्म कर दिए। जो आदमी स्मार्ट सिटी के नाम पे पैसे को उड़ा के, ये लाइटें लगी थी कितनी जल्द चलती है भाई, हर रोज वहां पुलिस वाला खड़ा होता है और वो फिर पुलिस वाले क्या जरूरत है जब लाइटें लगी, क्योंकि वो चलती ही नहीं। 4 दिन लगी, नगर निगम वाले कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं लाइट लगी है, कहाँ से लगाई है, किसने रेजोल्यूशन पास कराया, किसके माध्यम से लगी। तो यहाँ करप्शन की नर्सरी है करनाल में। अभी हमारे पंडित जी कह रहे थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस नर्सरी के कॉलेज के प्रिंसिपल। भाई एक डीसी भ्रष्टाचार करे तो क्या मुख्यमंत्री को नहीं पता है? तो फिर वो इस लायक नहीं है कि वो मुख्यमंत्री रहे, ये मेरा मानना है। हमारे यहाँ पे लोग कहते 1500 करोड़ का घपला हुआ है। मैं तो पिछले 20-25 दिन से सुन रहा हूँ कि डीसी को नोटिस हो गया था। सुनी सुनाई बात ये भी है कि उसने बड़े बड़े जो ऊपर मगरमच्छ बैठे हैं दिल्ली में, वहाँ तक पहुँच बना ली और उसको रोकने की कोशिश की। आप लोगों ने यहाँ के एमपी से भी पूछा कैसे बुखला गया हो, कर दो पर्चा दर्ज मेरे खिलाफ, पर्चा दर्ज कर दो। अरे अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो पर्चा क्यों दर्ज कर दो? अगर किया है तो होगा ही, आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा। और मैं तो सीधी बात करता हूँ ईमानदारी से, मेरे को सीधे भ्रष्टाचार से मेरे को नफरत है। और मैं लोगों को कहता हूँ जो मेरे पास आते हैं, तो ये तो जहर है, थोड़ा खाओगे 4 दिन लंबे जाके मरोगे, जल्दी खा लोगे जल्दी मरोगे, जहर ही खाना है। आराम का माल ना किसी को हजम होया आज तक, सदियों से ये हम जानते हैं। और यहाँ पे भ्रष्टाचार का अड्डा है, ये मैंने विधानसभा में भी कहा, आप लोगों ने सारे ने सुन लिया, सारी वीडियो आती मेरी, तो पंडित जी गवाह हैं। और मैंने मुख्यमंत्री का नाम लेके कहा, मुख्यमंत्री जी लोग कहते हैं कि आप ईमानदार हो, पर मेरे को शक है दीपक तले अंधेरा कैसे? भाई करनाल में भ्रष्टाचार हो रहा है, डीटीपी फंस रहा है, तहसीलदार फंस रहा है, एससी स्मार्ट सिटी का फंस रहा है, और डीसी को ट्रांसफर करके प्रमोशन देके गुड़गांव भेजा जा रहा है। ऐसा घटिया राज तो मैंने देखा ही नहीं। अरे किसी को सजा तो दो। जितने घपले हुए, चाहे वो शराब घोटाला, चाहे रजिस्ट्री घोटाला, चाहे कोई भी घोटाला, यहाँ का एनडीसी घोटाला होया था, विधानसभा में हमने उठाया, उसके बाद कोई कार्य नहीं। आज एक भी ऐसा घपला हो जिसके ऊपर जांच बैठी हो। अब मेरे को शराब घोटाले पे एक सारे आप करनाल के गवाह हो, सरकारी आदमियों ने कराया होगा। और अगर सरकारी आदमियों ने घोटाला किया तो क्या इस स्टेट की सीआईडी फेल होगी थी? क्या मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं किया उसने? और अगर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट किया
तो फिर उसको रोका किसने? मेरे पास तो ये भी रिपोर्ट है, लेकिन यहाँ जांच का विषय नहीं है अभी, क्योंकि इस सरकार में जांच हो ही नहीं सकती। न्याय की ये सरकार ही नहीं है, तानाशाही सरकार है। इनको तो सिर्फ वोट के तरीके से मतलब है। विधायक जी आपके साथ में बैठे हैं पंडित जी विधायक फरीदाबाद से, उन्होंने कपड़े उतार दिए हैं, आप कब उतारोगे? नहीं, मेरे को कपड़े उतारने की जरूरत नहीं, मैं तो जूत उतारूंगा और जूत से काम लूंगा। पंडित जी है ना ये तो, पंडित जी का तो कपड़े उतार के काम चल सकता, मैं तो जाट आदमी, मेरा नहीं चलता। मैं तो जूत से काम लूंगा और जूत के साथ इनको सीधा करूंगा। मेरा सीधा काम है। मैं तो मुख्यमंत्री के सामने कहता हूँ, और मैं कहता हूँ कि अगर इनमें हिम्मत है तो फिर इस भ्रष्टाचार को लीगल कर दो, काम खत्म करो। रोज की रोज इतनी विजिलेंस, इतनी लोगों को इंक्वायरी बैठा के क्यों परेशान कर रहे हो? लूटने दो जिसको लूटना, जंगल राज तो ही है, हिटलर के रास्ते पे चल ही रहे हैं। इस देश का नाश करने का ठेका अगर किसी के पास है तो वो आरएसएस के पास है। और राम जी जैसा नाम लेके जिसको दुनिया पूजती है, उसका नाम बदनाम करने का भी ठेका किसी के पास है तो वो आरएसएस है। इस देश में नफरत अगर कहीं से फैलती है तो उसकी नर्सरी नागपुर में आरएसएस है। ये जो सारा सिस्टम खराब हो रहा है देश का, मैं कहता हूँ भाई हमारी संस्कृति खराब हो रही है जी। आप जितने लोग हो, आप में से जो बीजेपी में नहीं है वो देशद्रोही है। जो बीजेपी की तरफ नहीं है ना, यस सर, वो देशद्रोही है। आपने पंडित जी से पूछा भी, आप पंडित जी ने बताया भी आप पानीपत से आए। आप मेरे से पूछो भी मैं क्यों नहीं गया वहाँ? बताओ ना, क्यों नहीं गए? पूछा ही नहीं आपने। आप पूछ रहे हैं, आप भी गए थे क्या? मेरे को निमंत्रण नहीं दिया। विधायक जी विजिलेंस की मेरे बात को कर रहे हैं। आज तक गुरु तेग बहादुर के, मैं आपको अगर स्टोरी थोड़ी लंबी है बात, चलो नो गाड़ी कौन सा रुक फिर गया? सुनाऊंगा। अब भाटिया जी मेरे को फोन करते हैं। गाड़ी जी कौन से? आप गए भी थे वहाँ डेरा कार सेवा में? नहीं एक मिनट जैन साहब, ऐसे भाटिया जी जैन कौन साहब से? मैं बताऊं, मैं देखो झूठ प्रताप नहीं जी बोलता, इसको चाहे बोलेंगे। तलवार भी रखी हो। मैं अपनी पार्टी के बारे में भी सच्ची बोलता हूँ ना, सही बात है। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ। तो मेरे को कहते भाई मिलना है, तो भाटिया मैं जी यहाँ कौन से जा रहा था। भाटिया भाटिया जी एक एमपी हैं हमारे यहाँ, संजय वो भाटिया। जिसके पोस्टर लगे हुए, मतलब गुमशुदा की तलाश। हाँ, गुमशुदा की तलाश के है ना। तो मैं जा रहा था, बोले कहाँ मिलोगे? बोला रेस्ट हाउस मिलते हैं। मैंने संत की तरफ जाना था तो रास्ते में मिले, बोले भी ऐसे ऐसे प्रोग्राम है और मैं आपको बताऊंगा, मीटिंग करनी है, मुख्यमंत्री जी आएंगे। बाहर ठीक है, समय निकल गया। इन्होंने 9 तारीख की मीटिंग रखी और जैन साहब, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरे को नहीं पता था, मैं असम से आ रहा था। तो मैं 2 बार कार सेवा डेरे गया। वहाँ बाबा सुक्खा सिंह जी हैं, मेरी उनकी मुलाकात नहीं। तो मैंने वैसे ही, अभी 5-1 बजे थे, थोड़ा जल्दी आ गया मैं। तो मैंने ड्राइवर को कहा, माँ जरा कार सेवा के डेरे की तरफ मोड़, अगर बाबा जी होंगे तो चल देखते चलते हैं। तो मैं वहाँ चला गया। मैंने देखा भाई, अंदर गया मैं तो 2-3 जो पुराने अकाली दल के एजेंट थे वो भी बैठे और बाबा जी के पास। तो मैंने कहा भाई, चुपचाप मेरे को देख के वो एकदम, भाभी क्या कर रहे हो? बोले जी कल यहाँ मीटिंग है। क्या एकदम क्या हुआ? डर गया आपको देख के? बस आप समझ गए, सही बात है। सहम गए वो? कई बातें बिना कहे समझी जाती हैं। तो मैंने कहा भाई तुम गलत काम कर रहे हो। बाप हमारा और जन्मदिन कोई और मनाएगा उसका। मेरे को तो ये बात जची। वहाँ मेरे को भाटिया जी मिले। मैं गया, उनके बुलाने पे नहीं गया था ना, मैं मीटिंग में गया। आप गए थे? जो उन्होंने प्रचार किया, बाद में भी गोगी भी आया था वहाँ, गोगी जी भी आए थे। तरलोचन को भी फोन किया भी गोगी भी सवेरे आ रहा, तू भी आ। रोते तो मिठाई का डब्बा लेके आया। चलो वो एक अलग बात है, कोई काम किया होगा, कुछ लिया दिया, मतलब वो मेरा नहीं लेन देन है। तो लेन देन जा रहा मेरे को है, कहते कहते ओ हो, मेरी मुख्यमंत्री से भी बात हो गई थी, मैं तो आपको भाई साहब फोन करने ही वाला था। ड्रामा देखो, अच्छा अच्छा। पर चांस अगर मैं सामने पड़ गया तो फोन करने ही वाला था।
और मेरे को मूर्ख समझ रहे, बोले सवेरे आना आप। मैं क्यों आऊँगा मैं? अब भी मेरे को हर कोई भी सरकारी बात होती है तो उसकी चिट्ठी आती है, मेरे को कार्ड नहीं भेजा। एक फ़ोन आया मेरे को चंडीगढ़ से, ईमानदारी से बता रहा हूँ, जो बात सच्ची है वो सच्ची है। एक राजू नाम का लड़का है, उसने मेरे को पीआरओ के ऑफिस से फ़ोन किया। यहाँ एक आदमी आता है डीपीआरओ ऑफिस से, कहता है जी ये 20 कार्ड हैं और 20 पास हैं, ये आप लोगों को दे देना जिनको आप वहाँ लेके आओगे। मगर तुमने मेरे को तो बुलाया नहीं। देखो तमाशा, ड्यूटी मेरे को लगा मतलब राजनीति का घटियापन देखो आप। ये धार्मिक फंक्शन में हो रहा है, जहाँ सिर्फ वोटों के लिए मतलब गुरु तेग बहादुर की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, वरना गुरु तेग बहादुर के तो ये मतलब पूरा देश रोज पैर दो पिए ना तो भी उसका कर्जा नहीं उतरता। लेकिन इन्होंने उसको भी राजनीति का मोहरा बना दिया। मैंने कहा भी मेरे को ना पास चाहिए और ना मेरे को कार्ड चाहिए तेरे। भाई मेरे को तो तुम इनवाइट नहीं कर रहे, पहले मेरा कार्ड तो दो भी विधायक जी, ये आपका कार्ड है और आप वहाँ आमंत्रित हो। ये हमारे पंडित जी हैं, इनको फरीदाबाद में कार्ड मिल गया, खुद सक्षम होगा गुरु तेग बहादुर का जन्मदिन मैं मना लूँगा। मेरा गुरु तेग बहादुर की तस्वीर में विश्वास नहीं है, उसके उपदेश में, उसके जो चरित्र था, जो उसकी कुर्बानी थी, जो मर्यादा थी, उसके अंदर विश्वास है। और मैंने तो जन्म ही उसकी गोद में लिया है, तो मेरे को किसी सरकारी व्यवस्था के सहारे की जरूरत नहीं है। ऐसी ठगी जो राम जी के साथ कर रहे हैं वही आज के दिन वोटों के लिए गुरु तेग बहादुर जी के साथ कर रहे हैं। और ये तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, अगर आरएसएस रही और लोग इनके छलावे से बाहर नहीं निकले तो एक दिन कृष्ण जी और राम जी के नाम पे भी झगड़ा होना है। विधायक